हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने लास्ट वीडियो में अपने चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था और उसमें ये सीखा था कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, इसको कितने तरह से पूछा जा सकता है। यानी कि इसके भी हमने 4 केस पढ़े थे, जिसमें हमें ये पता चल रहा था कि किस केस के बेस पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होता है। तो उसी लास्ट वीडियो के बेस पे आज हम कंप्लीट करेंगे अपना केस 1, यानी कि आज हम फाइंड आउट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज हम सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये केस क्या है। अगर आपने अभी तक केस को नहीं जाना है, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि केस में क्या दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं अपना केस 1। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अकाउंट की और बाकी क्वेश्चन की सभी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन एस.एम. शुक्ल की बुक से है। एस.एम. शुक्ल की बुक का चैप्टर सेकेंड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पहले केस को कवर करेगा। तो इसलिए पहला केस कवर करने के लिए हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमारे आज का क्वेश्चन है A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। मीन्स A, B और C 5:3:2 भाग के अनुपात में साझेदार हैं। D is admitted for 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। डी को 1/5 भाग हिस्से के साथ फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश कराया जाता है। What is the new profit sharing ratio and sacrificing ratio? नया लाभ हानि अनुपात तथा त्याग के अनुपात की गणना कीजिए। यह है हमारा आज का क्वेश्चन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चलिए आते हैं अपने सॉल्यूशन में और सबसे पहले हम नोट कर लेंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ओल्ड पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तो चलिए लिख लेते हैं ए, बी और सी का ओल्ड रेशियो। तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5, बी का ओल्ड रेशियो है 3 और सी का ओल्ड रेशियो है 2। तो हमने अपने ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो लिख दिया है। अब हम एज्यूम करेंगे फर्म का शेयर। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे अब फर्म का शेयर। ये मानेंगे कि जो फर्म का शेयर है वो कितना है 1। याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन चाहे जैसा भी, जब भी आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो आप फर्म का शेयर 1 ही मानेंगे। 1 से 2 3 कुछ और कुछ नहीं मानना है, सिर्फ आपको 1 मानना है। उसी से आपका पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे फर्म का शेयर। तो फर्म का शेयर कितना एज्यूम किया 1। अब क्या करें, तो देखिए फर्म का शेयर हमने एज्यूम किया है 1 और डी का शेयर कितना है। तो देखिए डी का शेयर हम लिख लेंगे, डी का शेयर दिया है 1/5। तो हमने लिख लिया डी का शेयर। डी का शेयर हो गया 1/5। अब देखिए अब क्या करेंगे, फर्म का शेयर कितना था 1, डी का शेयर कितना है 1/5। तो अब जो फर्म का जो शेयर था हमारा 1, इस 1 से जो डी का जो शेयर है, तो 1 जो फर्म का शेयर हमारा 1 है, जो 1 था उस टाइम पे, अब उस 1 में से डी को 1/5 शेयर दे दिया गया है। तो अब जो डी को 1/5 शेयर दे दिया गया है, तो अब हम क्या करें, तो ये करेंगे कि जो अब फर्म का जो 1 था उस 1 हिस्से में से डी का हिस्सा लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि जो न्यू पार्टनर है उसने फर्म से 1/5 शेयर अपना निकाल लिया।
जो बचा हुआ शेयर होगा फर्म का, अब उस बचे हुए शेयर में, फर्म के बचे हुए शेयर में जो पुराने साझेदार हैं उनका हिस्सा आएगा। अभी तक जो पुराने साझेदार थे उनका हिस्सा फर्म के पूरे एक में था, लेकिन अब नया साझेदार आने की वजह से जो पुराने साझेदार हैं उनका हिस्सा अब फर्म के बचे हुए हिस्से में होगा। तो अब क्या करेंगे, फर्म का बचा हुआ हिस्सा निकालेंगे। यानी क्या करेंगे, जो फर्म का शेयर 1 हमने लिखा है, इस 1 से जो डी का शेयर है 1/5 इसको लेस कर देंगे। फिर वो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ फर्म, यानी फर्म का रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ हिस्सा। तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, तो क्या करिए 1 - 1/5 जो आपने किया है, इसमें अब क्या करिए, इस दोनों को लेस करिए। तो अब क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेंगे, यानी ये 1 से ये 5 का एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 5। अब क्या करिए, ये 1 से 5 को डिवाइड कीजिए, 5 आएगा, उस 5 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 5। अब इधर आता है तो अब ये देखिए, ये 5 से ये 5 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। यानी 5 से आप 1 लेस कर दीजिए तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 4/5। तो फर्म का रिमेनिंग शेयर आ गया 4/5। अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट में हिस्सा आएगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो न्यू रेशियो अब ऐसे बनेगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है, ओल्ड रेशियो, उस ओल्ड रेशियो को फर्म के रिमेनिंग शेयर से एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो चलिए देखिए कि हम फर्म के रिमेनिंग शेयर से ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे ए का न्यू रेशियो, यानी एज न्यू रेशियो। तो एज न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो ए का न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या है, तो देखिए लगाएंगे ओल्ड रेशियो, यानी कि एज न्यू रेशियो ये हमने लिख दिया है। अब इज इक्वल टू, अब देखिए ओल्ड रेशियो, तो देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो 5, देखिए ये ऊपर ये लिखा है 5, ये 5 अपॉन में 10। अब अपॉन में 10 कैसे आएगा, ये देखिए, ये 5, ये 3, ये 2, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 10। तो इस 10 को हमें क्या करना है, सभी ओल्ड रेशियो के डिवाइड में लगाना है। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना, 5/10। अब ये 5/10 ओल्ड रेशियो है। अब ये ओल्ड रेशियो यानी पहले हिस्सा था पुराने साझेदारों का, नया हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो फर्म का रिमेनिंग शेयर है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5/10 इंटू 4/5, ये कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 20। 10 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगी 50। ये क्या हो जाएगा हमारा 20/50। ये हो गया ए का शेयर, ए का न्यू रेशियो। अभी हमने इसको भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये न्यू रेशियो है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, अभी एग्जैक्ट आंसर बाद में आएगा। अब निकालेंगे बी का, तो क्या करेंगे, फिर लिखिए बी का न्यू रेशियो, यानी 20 न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो देखिए बी का ओल्ड रेशियो कितना है, बी का ओल्ड रेशियो है 3/10। अब ये 3/10 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, फर्म के रिमेनिंग शेयर में। याद रखिएगा जितने भी पुराने साझेदार हैं सभी में इसका मल्टीप्लाई होगा। ये जो 4/5 हमारा आया है, जो फर्म का रिमेनिंग शेयर है, इस रिमेनिंग शेयर का सभी पार्टनर्स के जो ओल्ड रेशियो हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा न्यू रेशियो आएगा। तो अब ओल्ड रेशियो में, यानी जो बी है, इस बी के भी ओल्ड रेशियो में हम ये 4/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बी का ओल्ड रेशियो है 3/10, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 का, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12/50। तो देखिए ए का हमने निकाल दिया, बी का निकाल दिया, अब सी का निकालेंगे। तो फिर लिख दीजिए सी न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो देखिए सी की वैल्यू कितनी है, तो सी का ओल्ड रेशियो है 2/10। अब इनका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्म के रिमेनिंग शेयर में, तो मल्टीप्लाई 4/5। अब क्या करिए, ये 2 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आ जाएगी 8। अब ये 10 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आ जाएगी 50। एक चीज़ और याद रखिए, ये जो ये आपका है साइन है, ये मल्टीप्लाई का है, ये आप लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई मत समझिएगा कि ये आपका ये जो ऊपर 2 है इस 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ये नीचे 10 का मल्टीप्लाई आप 4 से कर दें। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ये आपका सिर्फ मल्टीप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के साइन पर होता है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ मल्टीप्लाई है, इसलिए डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई ही कीजिएगा। तो देखिए सी का हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना आया है 8/50।
लेकिन फिर हम अभी बता रहे हैं, अभी हमें करेक्ट प्रॉफिट हमें नहीं पता कि ये सही है कि नहीं सही है, अभी हम लोग आगे और भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ओल्ड पार्टनर्स का तो हमने निकाल दिया है, अब हम सभी पार्टनर्स का जो रेशियो है वो साथ में लिखेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट सही है या नहीं सही है। तो अब लिख देते हैं साथ में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो देखिए ये डी भी साथ में आएगा, क्योंकि डी जो है वो न्यू पार्टनर है और इसके आने पर ही न्यू रेशियो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इसे भी हम साथ में लिखेंगे। तो ठीक है, देखिए हमने साथ में लिख दिया है ए बी सी डी, चारों पार्टनर्स को साथ में लिख दिया है। अब चारों का शेयर लिखते हैं। तो देखिए ए का शेयर कितना आया था, यानी कि ए का रेशियो कितना आया था, ए का रेशियो आया है 20/50। बी का हमारा आया है, बी का हमारा कितना आया 12/50, और सी का आया है 8/50। जो डी है, डी का शेयर कितना है, तो देखिए डी का हमने कहीं फाइंड आउट नहीं किया है, तो ये जो डी का ऑलरेडी क्वेश्चन में जो डी का शेयर दे रहा है 1/5, यही डी का न्यू रेशियो माना जाएगा। तो यहाँ पे डी का लिख देंगे 1/5। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने सबके न्यू रेशियो को साथ में तो लिख दिया, पर क्या अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सही है कि नहीं सही है। तो अब क्या करिए, सबके नीचे के हर यानी डोमिनेटर को देखिए क्या वो इक्वल है। तो देखिए ए में नीचे क्या है 50, बी में भी 50, सी में भी 50, अभी तक तो इक्वल चल रहे हैं, लेकिन डी में क्या है 5, यानी डी का जो हर है वो 5 है। इस वजह से अब पता क्या चला कि ये तीन तो सेम थे पर चौथा सेम नहीं है, इसलिए ये अभी ये समान नहीं है, और जब ये समान नहीं है तो ये आंसर जो रेशियो है वो गलत होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले नीचे के हर को डोमिनेटर को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 50। तो देखिए हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर 50 और 5 का एलसीएम लिया तो वैल्यू क्या, हमारा एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई 50। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 50। अब क्या करेंगे, ये 50 से ये 50 को डिवाइड करेंगे, 1 का 20 से मल्टीप्लाई 20, फिर 50 का 50 से डिवाइड 1 का 12 से मल्टीप्लाई 12, फिर 50 का 50 से डिवाइड 1 का 8 से मल्टीप्लाई 8। अब जो ये 5 है, 5 का जब आप 50 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10, और 10 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। तो देखिए अब सबके डोमिनेटर यानी हर जो हो गए वो इक्वल हो गया, सभी का 50 हो गया, यानी कि अब हमारा रेशियो सही है। अब हम फिर से सभी का रेशियो लिख देते हैं। तो देखिए ए का आया 20, बी का आ गया 12, सी का 8 और डी का 10। लेकिन देखिए एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी डिजिट ऐसी डिजिट जो किसी से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे जो हमारे जो पार्टनर्स हैं इनका रेशियो जो है वो सभी से किसी ना किसी एक डिजिट से डिवाइड हो रहा है, सभी का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 10, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 6, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी 4, और 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5। तो देखिए हमने डिवाइड कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे जो ये 10 है ये भी फिर से डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड हो रहा है। तो याद रखिएगा सभी पार्टनर्स का डिवाइड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 2-3 का डिवाइड हो रहा है और एक का ना हो रहा हो। तो जब नहीं होगा, किसी एक पार्टनर का भी अगर डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ए का जो ये है 10 है 6 4, ये 3 डिजिट 2 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जो ये 5 है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए अब यही हमारा रेशियो है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा डिवाइड अगर हो तो सभी पार्टनर्स में हो, किसी एक में अगर नहीं होगा तो आप वहीं पे डिवाइड नहीं करेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया न्यू रेशियो। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ए का न्यू रेशियो आया है 20, बी का आया है 6, सी का हो गया 4, और जो हमारा डी है इसका रेशियो है 5। तो कंप्लीट हो गया, इसी के साथ हमने सॉल्व कर लिया न्यू रेशियो। अब हम फाइंड आउट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ये फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे हम ऊपर साइड पे लिख देते हैं सभी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी ओल्ड 5:3:2, यह है हमारे ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो। अब हम लिख देंगे अपने पार्टनर्स का न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हमारे सभी पार्टनर्स का होता है, यानी ओल्ड और न्यू जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो होता है। तो यहाँ पे अब लिख देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी न्यू रेशियो।
तो इनका न्यू रेशियो क्या है? 10:6:4:5। ये क्या हो गया हमारा सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, निकालेंगे सभी जो पार्टनर्स हैं उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक बात और याद रखिएगा, जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स का ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, न्यू पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं होता। तो चलिए निकालते हैं ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या होगा, तो देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10। 10 कैसे है ये देख लीजिए, ये 5, 3, 2 तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये है हमारा 5/10 ए का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो है 10/25। तो देखिए ये 25 कैसे आया, तो ये 10 और 6 16 4 20 और 5 25, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये हम क्या आएगा, ये सम ऑफ द रेशियो होता है। तो ये क्या हो जाएगा 10/25, ये हो जाएगा ए का न्यू रेशियो। अब ये 10 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। जब आप 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 50। तो 10 और 25 का एलसीएम लेने पर वैल्यू आ गई 50। अब हम क्या करेंगे, ये 10 से ये 50 का डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 5। 5 से 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 25। इसी तरह अब 25 का 50 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। 2 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20। तो अब ये क्या करिए, 25 से 20 को लेस कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 5/50। ये आ गया ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम निकालेंगे बी का। तो देखिए बी का ओल्ड रेशियो है 3/10, बी का न्यू रेशियो है 6/25। तो अब ये 3/10 और 6/25 हमने नोट कर दिया है। 10 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 25 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 50। अब क्या करेंगे, ये 10 से ये 50 को डिवाइड करिए, वैल्यू आएगी 5। यानी जो 50 है इस 50 से 10 को 10 का 50 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 15। इसी तरह से आप 25 का 50 से डिवाइड कीजिए, तो 50 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। 2 का 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आएगी 12। तो अब क्या करिए, 15 से 12 को लेस कर दीजिए, वैल्यू आएगी 3/50। ये आ गया बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम फाइंड आउट करेंगे सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए सी का ओल्ड रेशियो है 2/10, सी का न्यू रेशियो है 4/25। फिर वही 10 और 25 का आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 50। आप क्या करिए, 50 का डिवाइड कीजिए 10 से तो वैल्यू आएगी 5। 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 10। अब क्या करेंगे, ये 25 का 50 से डिवाइड कीजिए तो वैल्यू आएगी 2। 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगा 8। अब क्या करिए, 10 से 8 को लेस कर दीजिए तो वैल्यू आ गई 2/50। ये आया हमारा सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पर अब हम ये भी फिर वही चीज़ हम आपसे बताएंगे कि अभी हम कंफर्म नहीं बताएंगे कि ये सही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि पहले हम सभी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक साथ लिखेंगे। तो लिख देते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ए का कितना था 5/50, बी का 3/50 और सी का 2/50। तो देखिए सभी के डोमिनेटर यानी हर इक्वल है, इसलिए इनका रेशियो क्या है, करेक्ट है। तो अब नीचे के डोमिनेटर हटा देंगे, वैल्यू क्या आएगी 5:3:2। अब देखिए ये वैल्यू किसी से डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए यही हो गया पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, हम एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, हमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना होती, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था इसलिए हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब देखिए कैलकुलेट क्यों ना करते, इसलिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है। एक बात याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया जाए, न्यू रेशियो ना दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनका जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए जो ओल्ड पार्टनर्स का जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया है 5:3:2। तो देखिए ये ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है, देखिए वो भी क्या है 5:3:2। तो देखिए दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया गया था, इसलिए जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया है। सेम कैलकुलेशन करने के बाद भी हमारा ये सेम है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया हो और न्यू रेशियो ना दिया हो, तो उस कंडीशन में जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। लेकिन अगर आपको न्यू रेशियो दिया जाता तो उस कंडीशन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होता। तो देखिए इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया केस 1। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने को के लिए 4 मेथड से क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 केस होते हैं, जिसमें से आज पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम सॉल्व करेंगे सेकंड केस
और सेकंड केस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।